हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सीटेट का रिजल्ट तो जनवरी में आ रहा है, इतना लेट आ रहा है तो हम टीआरई 4 नहीं भर पाएंगे क्या, हम केवीएस दे पाएंगे क्या, हम सुपर टेट दे पाएंगे। बिकॉज आप जानते हो कि सीटेट दिसंबर के बाद से सभी चाहेंगे कि उनको किसी ना किसी एग्जाम में जो है बैठने का मौका मिले। तो कौन सी ऐसी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे जिसका आप फॉर्म भर सकते हो, आप पेपर भी दे सकते हैं, आपको टीचर बनने का मौका मिल सकता है, उन सभी से रिलेटेड बात करेंगे। दूसरा ये क्वेश्चन था कि पिछली बार जुलाई का तो इतना जल्दी आ गया था, इस बार इतना डिले की, तो ये उनके ऊपर है। ये इतना टाइमली पेपर करा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि सीटेट जैसा एग्जाम साल में 2 बार हो रहा है जिसे नौकरी मिल सकती है, बट ये लोग नौकरी वाली परीक्षाएं नहीं निकाल रहे हैं। सीटेट साल में 1 बार कराते और शिक्षक भर्ती भी एक एक देते रहते तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स की भी संख्या बढ़ रही है, नौकरी किसी को मिल नहीं रही है। तो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि इनको रिजल्ट कब जारी करना है, कब नहीं करना है। एग्जाम तो आपका 1 दिसंबर को है, ये मान के अपनी तैयारी करो। देखो अक्टूबर नवंबर के भी मुश्किल से आप समझ सकते हो कि अक्टूबर में भी फेस्टिवल आ जाता है, दशहरा वगैरह, नवंबर में दिवाली है। तो ये दोनों महीने कहीं ना कहीं आपको बहुत बैलेंस करके रखना होगा अगर आप घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि फेस्टिवल्स भी आते हैं तो कहीं ना कहीं मेंटली ये रहता है कि अच्छा आज चलो, आज नहीं पढ़ते हैं, आज छुट्टी है। तो आप प्रिपरेशन पहले से करो। और मैंने आपको पता नहीं कब से बताना स्टार्ट कर दिया था कि दिसंबर में पेपर होना है भाई, पढ़ लो पढ़ लो, क्योंकि अक्टूबर नवंबर का मंथ ऐसा हो ही जाता है कि दिवाली दशहरा इन सब चक्कर में 2-4 दिन तो निकल ही जाते हैं। और प्लस इतना फीस भी है, आपको पता है ये सीटेट बार बार भरने का कोई मतलब नहीं है। तो 2 महीने का समय है, आप 2 महीने में भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि कमेंट्स भी आते हैं कि अब तो हम एकदम धुआंधार पढ़ाई करेंगे, 2 महीने में पिछली बार नहीं हो पाया था तो इस बार हम करके रहेंगे। एकदम हो जाएगा आपका। आपको हर दिन बस थोड़ा बहुत 2-3 घंटे आप पढ़ते रहेंगे ना, आपका रूटीन बना रहेगा, डिसिप्लिन मेंटेन होगा, तो आप आराम से कर लोगे। और कुछ नहीं, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और प्रीवियस क्वेश्चन। बाकी और भी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आप सोशल साइंस के पूरा वो सिलेबस टॉपिक वाइज बता दीजिए, तो वो आपको जो है शाम को वीडियो मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पेपर 2 सोशल साइंस देने जा रहे हैं, आपका पेपर 2 पूरी तरीके से हमारे चैनल से तैयार होगा। इवन मैंने सोशल साइंस के आपको नोट्स भी दे दिए हैं, ताकि आप 2 महीने में, वीडियो में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। कई बार स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि वीडियो से जल्दी तो हम कॉपी से, अपनी किताब से, अपने खुद के नोट से पढ़ लेते हैं, तो वो ज्यादा बेटर है। तो अगर आपके पास नहीं है तो भी आप ले सकते हो, नंबर पे मैसेज करके। बहुत सारे स्टूडेंट्स कल से मैसेज कर रहे हैं, सभी को नोट्स मिल चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर में जो बीपीएससी टीआरई 4 है, क्या वो अप्लाई कर पाएंगे आप या नहीं। तो देखिए, इनका रिजल्ट इतना डिले होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि बीपीएससी टीआरई 4 वाले तो रुकेंगे नहीं सीटेट के लिए, वो अपना एप्लीकेशन स्टार्ट ही कर देंगे। और होपफुली बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा बीपीएससी टीआरई 4 इसी साल, क्योंकि ये अगले साल का इंतजार नहीं करने वाले हैं। बिकॉज इनका टीआरई 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, थोड़ी बहुत चीजें बची हुई हैं, एग्जाम वगैरह तो कब का हो चुका है, वो भी हो जाएगा। तो आपको नवंबर अक्टूबर में देखने को मिलेगा टीआरई 4। तो फिर कैसे भर पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि आप टीआरई 5 में अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आप लोग जीएस वगैरह पढ़ते रहना, क्योंकि 100% है कि दिसंबर जो आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद ही टीआरई 5 आने वाला है। दूसरा जो हर स्टूडेंट चाहता है कि उसको एक बार मौका मिले केंद्रीय विद्यालय में जॉब करने का, क्योंकि अच्छी खासी सैलरी होती है, प्लस आपको एक जगह ही नहीं रहना होता है, आपको अलग अलग स्टेट में रहने का मौका मिलता है। तो केवीएस की वैकेंसीज भी आपको अगले साल ही देखने को मिलेगी, तो उसके लिए आपको सीटेट ही चाहिए होगा। तो सीटेट वर्सेस स्टडी के चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि मैं स्टेट का जो होगा वो देखा जाएगा, बट जो सेंट्रल लेवल पे जो वैकेंसीज आती है ना, उसमें आपका सीटेट ही मांगा जाएगा। उसमें आपको केवीएस के लिए सीटेट ही देखेंगे, एनवीएस के लिए, ईएमआरएस के लिए, एईएस के लिए, सभी के लिए सीटेट चाहिए। तो आप इस तरीके से तैयारी करें कि आपको अगले साल एक नौकरी मिल जाए। और अगर आपका मान लीजिए स्टेट वाली वैकेंसीज तो वैसे भी नहीं आती है ना, तो सेंट्रल लेवल की आती है, अगर केवीएस का आ जाता है तो उसमें आपका हो जाएगा, अगर आप पहले से पढ़ोगे। क्योंकि सीटेट और केवीएस दोनों एक जैसे ही होते हैं, मतलब इसमें भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसमें भी पढ़नी है, बस थोड़ा बहुत सीडीपी थोड़ा सा उसमें डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो केंद्रीय विद्यालय की एक वैकेंसीज हैं जो कि आप अपने सीटेट के बाद भर सकते हो, टीआरई 5 आप दे सकते हैं। बाकी अगर जो दूसरे स्टेट में वैकेंसीज जैसे कि सुपर टेट हो गया, इसका भी बहुत क्रेज होता है। आप जानते ही हैं कि सभी चाहते हैं अपने होम टाउन में जॉब करना, तो सुपर टेट भी थोड़ा बहुत डिले हो ही रहा है, आप देख ही सकते हो। 2-3 महीने बचे हैं इनके पास, इनको पुरानी परीक्षाएं करानी है, टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर। और ये इतने फास्ट भी नहीं है कि 3 महीने में ये सारी परीक्षाएं करा लेंगे। तो इतना तो है कि सुपर टेट आएगा, बट वो अगले साल में भी आपको देखने को मिले। इस साल तो मुझे नहीं लगता है, इस साल ये लोग पुरानी ही परीक्षाएं करवा लें, यूपी टेट करवा लें, वही बहुत है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। दिसंबर के बाद से आपको बहुत सारे एग्जाम में जो है बैठने का मौका मिलेगा, बस आपका पास होना चाहिए। और आप ध्यान रखिएगा, चाहे आप डीएलएड हैं, आपको दोनों पेपर क्लियर करना है, पेपर 1 पेपर 2। बीएड वाले खास तौर पे पेपर 2 ही क्लियर करेंगे, क्योंकि ओसी में एलिजिबल हैं, और इसको क्लियर कर लेना। एटलीस्ट आप ये सोचिएगा कि आपको अपना टारगेट ज्यादा रखना है कि आप पास कर जाएं।
ठीक है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको 90 से कम लेकर नहीं आना है। ठीक है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी 6 बजे आज हमारा फाइनल क्लास होने जा रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। यहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत चीजें आपके साथ शेयर कर दें कि आज हमारी 6 बजे हिस्ट्री की फाइनल क्लास है, कल से ज्योग्राफी। कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो चलिए मिलते हैं 6 बजे। तैयारी करते रहो, आपका बहुत अच्छे से होगा और आपको बहुत सारे एग्जाम्स देखने को मिलेगा। और ये समझना कि ये आपका अंतिम मौका है। जितने भी बीएड और डीएड वाले स्टूडेंट्स हैं, आप ये सोचे कि ये सीटेट आपका अंतिम है, इसके बाद से आपको दोबारा सीटेट नहीं देना है। इवन मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि बिहार में भी अभी आपको पता है विधानसभा का चुनाव है, और बाकी उसको ध्यान में रखिए। जो वैकेंसीज आ रही है ना अभी इतनी ज्यादा, ये बाद में थोड़ी बहुत कम हो जाएंगी। आप खुद इस चीज को जानते हैं कि इलेक्शन की वजह से बहुत सारी चीजें आती हैं। इवन आप देखिएगा, जो केवीएस का एग्जाम हुआ था वो 1 साल मतलब लोकसभा पहले से हुआ, लोकसभा के चुनाव से पहले हुआ, और अब देखो कोई एग्जाम ही नहीं है। तो इसीलिए ये सोच के करो कि ये लास्ट मौका है, और जो भी नौकरी आ रही है उसमें एक बार अप्लाई कर दो, एग्जाम हो जाएगा आपका, आपको कहीं मिल जाएगी, बाद में आप अपने होम स्टेट में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी जो भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।